और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दी है बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि बिहार में घुसने नहीं देंगे, ये चेतावनी उनको दी गई है। एयरपोर्ट पर घेराव की चेतावनी दी है, भाईचारे का संदेश देंगे तभी बिहार में एंट्री होगी, ये उन्होंने कहा। धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में दरबार होना है, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप ने उन्हें ये चेतावनी दी है और कहा है कि एयरपोर्ट पर घेराव की चेतावनी दी है, भाईचारे का संदेश अगर देंगे तभी बिहार में एंट्री होगी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। तो तेज प्रताप यादव का ये बयान, ये बाइट आपने सुनी, जहां पे धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बिहार में जाने वाले हैं, उनका दरबार होना है, उससे पहले उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर भाईचारे का संदेश देना है तो ही आपको बिहार में एंट्री मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। बिहार में घुसने नहीं देने की चेतावनी यहाँ पे दी गई है तेज प्रताप की तरफ से। एयरपोर्ट पर घेराव की ये चेतावनी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे सीएम शिवराज के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले वो आपको बताते हैं। भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन में वो संवाद करेंगे, योग केंद्र ईदगाह हिल्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा टीला जमालपुरा में लाडली बहनों से संवाद करेंगे। हितग्राहियों को फॉर्म भी भरवाएंगे सीएम शिवराज। इसके साथ ही पंचशील नगर में भी जाएंगे, यहाँ पे लाडली बहना सम्मेलन में वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तो ये आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं। भोपाल के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत बूथ प्रबंधन से जुड़े जिला प्रभारियों की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में संगठन की चुनावी कसावट की रणनीति पर विचार करने के साथ ही मोर्चा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक्टिव यहां पे किया जाए। बीजेपी 4 मई से 14 मई तक बूथ सशक्तिकरण के लिए विशेष अभियान चलाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पन्ना प्रमुख, बीएलओ और बूथ अध्यक्ष को दोगुनी सक्रियता दिखानी होगी। इसके साथ ही पदाधिकारियों को सोशल मीडिया में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। तो वहीं भोपाल में बीजेपी की बैठक दिन भर चलती रही। पहले पदाधिकारियों की बैठक हुई और फिर विधायकों और उसके बाद सांसदों और सरकार के सभी मंत्रियों की सम्मिलित यहां पे बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पार्टी की ताबड़तोड़ बैठकों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये बीजेपी का नियमित काम है कि वो मैदान में उतरने से पहले पुख्ता रणनीति बनाती है। गृह मंत्री से बात की IBC 24 संवाददाता ब्रजेश जैन ने। भोपाल में बीजेपी लगातार चिंतन मंथन कर रही है अपने आगामी कार्यक्रमों को लाकर, और बीजेपी लगातार सुबह से ही शाम तक बैठकें कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जमीन पर बैठे हुए हैं और बात उनसे करेंगे। सर, आप जमीन पर बैठे हैं, बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है, तमाम नेता बैठे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जमीन पर उतरने का? जमीन से जुड़े तो रहना चाहिए हर व्यक्ति को, और मैं तो सहज में बैठा हूँ, इसका कोई वो नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, यहाँ तो हम ऐसे ही बैठते रहे हैं प्रारंभ से। लेकिन आपकी बैठकों के जवाब में उधर कांग्रेस घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है सर, 500 रुपए सिलेंडर और बहनों को 1500। देखो, घोषणाएं अलग बात है, देना अलग बात है। आपने कहा 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक हाथ नौजवान को मीडिया के सामने लगाओ। मीडिया भी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके सामने बिठा लो कि इस नौजवान को हमने अपने 15 महीने के शासनकाल में बेरोजगारी भत्ता दे दिया था। आप तो और ढोर चराने की, बैंड बजाने की बातें कर रहे थे। आपने कहा 51,000 हमने कन्यादान योजना में कर दिए।
कर दिए तो एक हाथ कन्या ऐसी हमारी बिटिया को लाओ जिसको आपके 15 महीने के कार्यकाल में 51,000 मिले हो। और इसलिए इन पे अब विश्वास नहीं करता। विश्वास होता है नेतृत्व पे कि शिवराज सिंह जी ने कहा कि हम लाडली बहना पे 12,000 साल देंगे। देखो आप 1 करोड़ से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए। उन्होंने कहा था कि हम जो है ना लाडली लक्ष्मी बनाएंगे। 43 लाख लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश के अंदर। अब कमलनाथ जी को शिवराज सिंह जी से सीखना चाहिए कि झूठी घोषणाएं नहीं करो, ऐसी करो कि नेतृत्व के प्रति विश्वास पैदा हो। आज हमारे मोदी जी के प्रति विश्वास है, शिवराज सिंह जी के प्रति विश्वास है। बीजेपी लगातार यही तैयारियां कर रही है कि आगामी समय में कौन कौन से कार्यक्रम किस रूप में ग्राउंड पर आयोजित किए जाएं। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को विधायकों की बगावत का डर सताने लगा है। इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को असंतुष्ट नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी कांग्रेस ने अपने नाराज और असंतुष्ट नेताओं की मान मनौवल शुरू कर दी है। इसका जिम्मा बड़े नेताओं को सौंपा गया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती नारायण त्रिपाठी हैं, जिन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। जाहिर है त्रिपाठी के अलग चुनाव लड़ने से बिंद में बीजेपी के वोट बटेंगे, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसके बाद भी बीजेपी त्रिपाठी पर एक्शन नहीं ले रही है। कार्यकर्ता नहीं टूटे, ये संगठन की हमेशा अंतिम कोशिश रहती है। और कुछ और सोच रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान कभी होता ही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक होने के बाद भी जयस नेता हीरा लाल अलावा पार्टी से हटकर चुनाव लड़ेंगे, जिससे कांग्रेस को नुकसान होना तय है। निहाल सिंह जी जो सांसद थे, केंद्र में गृह राज्य मंत्री थे, उन पर बलात्कार को लेकर हुई FIR के बाद भी नहीं निकाला। दोनों पार्टियां अपने वोटों का बंटवारा कैसे रोक पाती है? ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पे नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर आज सुनवाई होगी। नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नर्सिंग काउंसिल और शासन को फटकार लगाई थी, जिसके बाद एक बार फिर से आज सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। तो नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि नर्सिंग काउंसिल और शासन को ये फटकार लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले 5 महीने बाद रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। 23 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली थी। 28 नवंबर को इंदौर में राहुल गांधी की सभा होने वाली थी, लेकिन सभा से ठीक पहले मिठाई की दुकान पर पत्र मिला था, जिसमें राहुल की यात्रा के दौरान बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। दया सिंह नाम के युवक पर पत्र भेजने का आरोप है। डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिस पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर विकास प्राधिकरण दफ्तर का घेराव किया। सीईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर यहां पे नारेबाजी भी की गई। कार्यकर्ताओं ने सीईओ के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जिनको मौके पर मौजूद पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ता जेडीए दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जेडीए दफ्तर में हर काम के लिए रिश्वत ली जाती है। आरोप है कि ऐसे एक मामले में जब पार्टी के एक पदाधिकारी मनोज नामदेव ज्ञापन देने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट कर दी गई। कांग्रेस के जेडीए दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पे एचडीबी बैंक में आग लग गई है। मालगंज चौराहे के पास ये आग लगी है। आपको बता दें कि बैंक से धुआं निकलता देख यहां पे अफरा तफरी मच गई और दमकल की टीम मौके पे पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आग पे काबू पा लिया गया है। इंदौर की ये तस्वीरें हैं मालगंज की, जहां पे एचडीबी बैंक में आग लगी है। जैसी जानकारी मिली दमकल की टीम यहाँ पे पहुंची। दूसरी मंजिल पे ये बैंक बना हुआ है और जैसे ही धुआं निकलते हुए देखा, तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। उसके बाद दमकल की टीम यहाँ पे पहुंची और फायर फाइटर्स ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया।
जबलपुर में दोहरे हत्याकांड के एक मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों को सजाए मौत दी है। 14 जून 2021 को हुए इस दोहरे हत्याकांड को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए जिला अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा दी है। जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ऐसा जघन्य हत्याकांड दोबारा ना हो, इसके लिए समाज में सख्त संदेश जाना चाहिए। लिहाजा तीनों दोषियों को सजाए मौत दी जा रही है। बता दें कि गोरखपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में यह वारदात हुई थी। नाली के मामूली विवाद पर रवि राजा और विनय नाम के 3 युवकों ने धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या कर दी थी। हमले में परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। जिला न्यायालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे भारत में देर से ही न्याय मिला, लेकिन न्याय तो मिला। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारे जो पैरवी कर रहे हैं हमारे माननीय वकील डॉक्टर आनंद साहब, तो इन्होंने बहुत मेहनत किया एवं उनके सहयोगी माननीय साहू जी हैं, बहुत मेहनत की और हमको न्याय दिलाया इनने। इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग मुश्किल से इनकी जांच बनी काफ़ी ऑपरेशन के बाद। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मैटर ये कोर्ट ने माना कि ये प्री इंटेंशन से आए थे, सुनियोजित तरीका था, घर में घुस के मारा। तो इसलिए एक संदेश जाना चाहिए समाज में कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए माननीय न्यायालय ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में मानते हुए 3 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा से सुनाई है। अब बात करेंगे खबर के असर की। आपको बता दें कि कटनी में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ है, जहां सिविल लाइन इलाके में 2 बदमाशों ने मजदूर से बुधवार को शाम लूटपाट की थी, जिसका CCTV फुटेज सामने आया था और IBC 24 ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। खबर चलने के चंद घंटे बाद ही कोतवाली पुलिस 2 आरोपियों को अरेस्ट कर बदमाशों से लूटी गई रकम को भी बरामद कर लिया गया। SP ने बताया कि सभी आरोपी भट्टा मोहल्ला इलाके के रहवासी हैं। और अब आपको MP कोरोना अपडेट बता देते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कम हो गए कोरोना के केसेस। 24 घंटे में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 291 हो गई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 18 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर की बात करें तो 34, इंदौर में 50, जबलपुर में 41 एक्टिव केसेस मिले हैं। आगर मालवा में 4 और खंडवा में 1 एक्टिव केस है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हो गए हैं। आपको बता दें 24 घंटे में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि एक्टिव मरीजों की संख्या इनको मिलाकर 291 पहुंच गई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 18 नए मरीज मिले हैं, जबकि ग्वालियर में 34, इंदौर में 50, जबलपुर में 41 एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ ही आगर मालवा में 4 और खंडवा में 1 एक्टिव केस है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हुए हैं। छिंदवाड़ा में 10 से ज्यादा पशुओं से लंपी वायरस मिलने के बाद पशुपालन विभाग ने जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पशुओं के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर में पशुओं का क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया है। कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उप संचालक ने आमजन को सलाह दी है कि लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं को कपूर सरसों का तेल मिलाकर लगाएं, जिससे संक्रमण न फैले। उन्होंने बताया कि यह बीमारी जानलेवा नहीं है। और अब MP वेदर अपडेट आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। भोपाल में लगातार बारिश हो रही है और 4 मई तक जिले में बारिश की संभावना है। तेज आंधी के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। महाकौशल, विंध्य, मालवा, बुंदेलखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है और 4 मई तक कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC की तरफ से आने वाले दिनों में 2 भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन पुरी गंगा सागर भव्य काशी यात्रा कराएगी, जो कि 16 मई को इंदौर से पुरी और अन्य तीर्थ स्थलों के लिए रवाना होगी। नवनिर्मित LHP कोच वाली ये ट्रेन 16 मई को इंदौर से पुरी के लिए रवाना होगी। इसके लिए हर यात्री को 17,600 रुपए का खर्च आएगा। वहीं दूसरी ट्रेन श्री रामेश्वरम तिरुपुरी दक्षिण दर्शन यात्रा ट्रेन होगी, जो कि 29 मई को रवाना होगी और 9 रात और 10 दिन के इस टूर पैकेज का खर्च प्रति व्यक्ति 18,700 रुपए आएगा। ट्रेन में सभी कोच स्लीपर श्रेणी में होंगे। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो गई है।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।